आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि उन मदर्स को होता है जिन्होंने अभी अभी बच्चा डिलीवर किया है। इसकी टर्म दी जाती है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और ये कई समय तक रहता है, जैसे कि 2 हफ्ते तक भी रह सकता है, हफ्ते 2 हफ्ते या मैक्स टू मैक्स 3 हफ्ते। ये फिर धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन कर जाता है। अलार्म कब होता है कि हमें लगता है कि नहीं अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तब जब ये महीनों लेता है, साल ले लेता है, तब हमें इसके साथ स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें डॉक्टर को जितना जल्दी हो सके तब दिखा लेना चाहिए। ये कॉमन है, सब मदर्स को होता ही है। और ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार मदर बनी है तो इसीलिए आपको होगा। आप दूसरी बार अगर मदर बनेंगी तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में अब हम क्या करें? अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आप सबसे और टिप्स भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इससे उभर सकते हैं और कब किस स्टेज पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि किस तरह से हमें कब पता चलेगा कि हमें अब डॉक्टर के पास दिखाना है। उस पॉइंट पे जिस समय आपको ये लगता है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको बच्चे को छूने को मन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इस बच्चे से कनेक्ट नहीं कर सकती, वो आप ही का बच्चा है पर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं अब बच्चे से अब कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर ऐसी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं या हर्ट कर रहे हैं आप किसी को या करने की फीलिंग आ रही है या एंगर बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी हो रही है, वो अलार्मिंग स्टेज है। बल्कि मैं कहूँ कि आपको डॉक्टर को उसी वक्त जाके दिखाना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस इस पूरे डिप्रेशन में बहुत ही मिक्स्ड अप रहा है, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें थी उस समय। मेरा सी सेक्शन हुआ था और उसके 2 दिन बाद मुझे एक तरीके का हेडेक स्टार्ट हो गया था, जिसे मेडिकली टर्म किया जाता है PDPH। PDPH का फुल फॉर्म है पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। ये तब होता है जब आपके एपिड्यूरल जब आपको मिलता है स्पाइन में, वो किसी तरह से अगर मेरी बॉडी शेक हो गई है या पेशेंट की बॉडी शेक हो गई, तब ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और ये हेडेक हो सकता है। तो ये हेडेक मुझे स्टार्ट हो गया था आफ्टर 2 डेज ऑफ डिलीवरी। तो जब ये हेडेक था तो इस दौरान हमें हाई कैफीन डाइट पे मुझे रखा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे को कैसे दूध पिलाऊंगी या मैं उसकी केयर कर पाऊंगी कि नहीं। तो ये फीलिंग्स मेरे इस टाइम पे भी आ गई थी, उसी टाइम आ गई थी। तो अब मुझे ये नहीं मालूम था कि ये डिप्रेशन का पार्ट है कि मेरा PDPH हो गया है, मुझे इस वजह से ये मेरे को प्रॉब्लम हुई है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम पे। तो इस PDPH को ठीक होने में कम से कम मुझे 10 डेज लगे हैं जब से मैं बाहर आई। और इन 10 डेज में ना मैं अपने बच्चे को फीड करा पाती थी, मैं सिर नहीं नीचे झुका पाती थी क्योंकि मुझे वॉमिट आती थी। ऐसा लगता था कि मैं अभी वॉमिट कर दूंगी। तो ऐसे में मैंने क्या किया कि रोने लग गई थी। सबसे ज़्यादा तो मतलब ईजी आपके लिए होता है कि आप रो दीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। इस डिप्रेशन के दौरान मुझे कई बार ऐसा भी लगता था कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर सो रहा है और अचानक से वो गिर गया नीचे, और या तो उसकी सांस अटक गई है। मतलब इस तरह से पूरी नेगेटिव फीलिंग रहती थी मुझे कि, और नेगेटिव थॉट्स आती थी कि अच्छा मैं सो रही हूँ और मेरे पे मेरा बच्चा सो रहा है, कहीं मैंने ही उसको टाइटली ना दबा दिया हो, कहीं उसको चोट ना लग गई हो, या वो मेरे नीचे आ गया हो। और इन छोटी छोटी बातों से मैं रोने लग जाती थी। कई बार सब लोग होते थे, उनके बावजूद भी मैं रोती थी। मुझे लगता था कि नहीं मैं अकेली हूँ और मैं कैसे करूँगी ये सब, मुझे तो बच्चा पालना नहीं आता और बच्चे को मैं कैसे बड़ा करूँगी। ये इश्यूज तो थे पर मैं इन इश्यूज को सोच के रोती थी। तो प्रॉब्लम इश्यूज नहीं थे, प्रॉब्लम मेरा रोना था कि मुझे रोना बहुत आता था। हर छोटी सी छोटी बात पर मैं रोती थी और मुझे लगता था कि बच्चा किसी और के पास जा रहा है तो वो वापस मेरे पास आएगा कि नहीं। तो ऐसी कुछ नेगेटिव थॉट्स थी जो हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती थी। एंड ड्यू टू दैट वियर्ड थॉट्स आई यूज्ड टू क्राई एंड दैट वाज एन अलार्मिंग स्टेज। मुझे उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं अब ज़रूरी है, इस टाइम पे अब डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर ने बताया कि आप जिस फेज से गुजर रहे हैं उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है मेडिकल टर्म में। तो ये बहुत ही कॉमन है
काफ़ी महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है और इस तरह से वो उस चीज़ से फेस करती हैं, वो रोती हैं, या तो उनको बहुत गुस्सा आता है या एंग्जाइटी होती है, हाइपरटेंशन भी हो जाती है। तो कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिनसे वो गुजरती हैं। तो अब इसे कोप कैसे करें? आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ मैं टिप्स दूंगी आपको, और मैंने उन टिप्स को खुद भी फॉलो किया है और बहुत ही मेरे लिए सफल रही हैं वो टिप्स। आई होप वो आपके लिए भी सफल रहें, तो और मैं आपकी उतनी ही मदद कर पाऊँ जितनी मैंने अपने लिए कर पाई। सबसे पहला टिप है मेरा योगा। योगा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ 3 ही आसन बताऊंगी शुरुआत के लिए, ताकि आप अपने इन 3 आसन को मॉर्निंग रूटीन में फॉलो करिए और धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराइए पहले। तो ऐसे 3 आसन हैं। पहला, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा आसन है जो आपको हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीव करने में और आपके नर्वस सिस्टम को काफ़ी काम डाउन करता है। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। हाइपरटेंशन जिन लोगों को है उनको भी बहुत रिलीफ मिलता है। दूसरा आसन है भ्रामरी आसन। ये उन मदर्स के लिए है जो इस डिप्रेशन में एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर ये फील कर रही हैं। ये आसन उन लोगों के लिए है, उन मदर्स के लिए है। तो वो मदर्स ज़रूर इस आसन को अपने सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन में इसको इनकॉर्पोरेट करिए। और फिर तीसरा आसन है उद्गीत। हमें मेडिटेट करना है, ओम का उच्चारण करना होता है इसमें, और ये हमारे पूरे नर्व सिस्टम को काम डाउन कर देता है। तो ये 3 आसन अगर आप अपने के मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करें तो आप देखेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप उन मदर्स को जो अभी अभी न्यू मदर्स बनी हैं, जिन्होंने अभी अपना बच्चा डिलीवर किया है और वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ इन 3 आसन को ज़रूर डालिए और इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप को इन चीज़ों से। आप देखेंगे कि स्ट्रेस से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सेकेंड टिप मैं आपको दूंगी, पैम्पर योरसेल्फ। अपने आप को पैम्पर करना मत भूलिए। आप माँ बन गई हैं, अब आपको लगता है कि मुझे सारा टाइम अपने बच्चे को देना है, मैं अब अपने आप को साइड लाइन कर दूंगी और मैं सिर्फ अपने बच्चे को देखूंगी। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये भी एक डिप्रेशन का कारण होता है कि आप अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को मत भूलिए। अपना हेयर केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन, जो भी आप अपने बच्चे को डिलीवर करने से पहले फॉलो करते थे, उसको अभी भी फॉलो करिए। इससे आपके डिप्रेशन में आप खुद देखेंगे कि काफ़ी लेवल डाउन होगा आपका डिप्रेशन का। और आफ्टर ऑल, सारी मदर्स को ब्यूटीफुल लगने का पूरा राइट है। थर्ड टिप है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर बेबी। आप बच्चे के साथ कनेक्ट करिए ड्यूरिंग हिज मसाज, ड्यूरिंग हिज बेदिंग टाइम। आप जब बच्चे को नहलाते हैं, जब बच्चे की मसाज करते हैं, उसको छूते हैं, तो ऐसे में ये एक टच थेरेपी होती है। टच थेरेपी से बच्चे को भी अच्छा लगता है, आप उससे कनेक्ट करते हैं। आप बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट करिए, स्माइल करिए, उसको गोद में लेके उसको लोरी सुनाइए। तो गाने से, स्माइल करने से, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि हाँ इट्स नॉर्मल, कि हम तो करते ही हैं ये रोज़, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारा स्ट्रेस कम कर देती हैं। लाइट एक्सरसाइजेस में सबसे पहले मैं आपको कहूँगी, अगर आपने कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं करी है तो सबसे पहले वॉक को इंट्रोड्यूस करिए अपने पूरे रूटीन में। 10 से 15 मिनट की वॉक करिए। उसके बाद धीरे धीरे इसको इंक्रीज करिए 30 मिनट्स तक। अपने बच्चे को प्रैम में लेटाइए और उसको लेके जाइए, उसको भी पुश करिए, धीरे धीरे चलिए। इससे आपकी पूरी बॉडी वर्क करेगी और जब आप चलेंगे, कुछ सेट गोल को आप अचीव करेंगे, ऐसे में आपका माइंड भी वर्क करेगा कि अच्छा आज मैंने ये गोल को अचीव किया है, और इससे आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो काइंडली इंट्रोड्यूस लाइट एक्सरसाइजेज ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। स्पेशली न्यू मदर्स के लिए वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरे डॉक्टर ने वॉक मेरी आफ्टर 2 डेज ही स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने कहा आप धीरे धीरे उठिए और अब चलना स्टार्ट करिए, रूम में थोड़ा सा वॉक करिए, 1 मिनट से 2 मिनट तक बस धीरे धीरे वॉक करिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी, स्टिचेस भी हील होंगे, और आपकी जो लेग्स इतने टाइम तक आप लेटे रहे हैं उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप धीरे धीरे उठिए, अपने आप को चलाइए।
तो वॉक एक बहुत ही कंप्लीट एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर करिए और ज़रूर अपने एक्सरसाइज रूटीन में डालिए। आज मैंने 10 मिनट वॉक किया है, आज का गोल मैंने अचीव किया है। और कुछ ऐसे छोटे छोटे गोल्स अपने लिए बनाइए, उनको अचीव करिए, जैसे पैम्पर करिए अपने आप को, वॉक करिए। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करेंगे, आप अपने आप, आपका डिप्रेशन नीचे आ रहा है। और मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ आप सभी मदर्स के लिए, जो भी न्यू मदर बनी है और इस डिप्रेशन से गुजर रही है, प्लीज़ आप इससे स्ट्रगल मत करिए। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप उनको ज़रूर फॉलो करिए, उनकी मेडिकेशंस को ज़रूर फॉलो करिए। तो आज का वीडियो फिर यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। गुड विशेस है सभी मदर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।